नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन जंक्शन में। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन से रिलेटेड तमाम पहलुओं के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहली पोजीशन है सुपाइन पोजीशन डोर्सल, इसको हॉरिजॉन्टल रिक्यूम्बेंट पोजीशन भी कहते हैं। तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, पेशेंट लेटा हुआ है। पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन बैक विद एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड एंड लेग एबडक्टेड, यानी इसके अंदर पेशेंट जो होता है अपनी पीठ के सहारे ऐसे लेटा होता है सीधा, उसके हाथ सीधे रहते हैं और लेग एबडक्टेड रहती हैं। तो चलिए पर्पज़ की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में ये पोजीशन दी जाती है। सबसे पहले है कंफर्ट, यानी आराम प्रदान करने के लिए, वाइटल साइन चेक करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन किस किस का? एंटीरियर थोरक्स का, हार्ट का, एब्डोमेन का, या कोई सर्जरी हुई हो एंटीरियर पोर्शन की उसके अंदर, या फिर मेल कैथेटराइजेशन के अंदर ये पोजीशन देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेल कैथेटराइजेशन करते हैं तो ये सुपाइन पोजीशन उसके अंदर देते हैं। अब अगली पोजीशन की बात करते हैं। अगली पोजीशन है डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन। तो इसके अंदर पेशेंट जो होता है वो लेटा रहता है सुपाइन पोजीशन में, और उसकी नी जो होती है यानी उसके घुटने जो होते हैं वो फ्लैक्स्ड रहते हैं, यानी मुड़े हुए रहते हैं। तो इसके पर्पज़ की बात कर लेते हैं। रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन में इसका यूज़ किया जाता है, स्पेशली फीमेल कैथेटराइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है फीमेल कैथेटराइजेशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन देते हैं। इसके बाद में अगली पोजीशन की बात करते हैं। अगली पोजीशन है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन एब्डोमेन विद हेड टर्न ऑन वन साइड, यानी इसके अंदर पेशेंट जो होता है अपने एब्डोमेन के सहारे लेटा होता है और उसका जो सर होता है वो एक साइड के अंदर होता है। पर्पज़ क्या होते हैं, यानी किन किन कंडीशन में ये पोजीशन देते हैं? एग्जामिनेशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, या कोई बैक की सर्जरी करने के लिए, प्रेशर सोर से बचाने के लिए ये पोजीशन देते हैं। उसके अलावा किन किन कंडीशन में ये पोजीशन नहीं देते हैं, यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम हो, या स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो, या फिर एब्डोमेन की कोई सर्जरी हुई हो, तो इस केस में कभी भी प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं। तो चलिए अगली पोजीशन के बारे में बात करते हैं। अगली पोजीशन है लेफ़्ट लैटरल पोजीशन, या इसको लेफ़्ट साइड लाइन पोजीशन भी कह सकते हैं। लेफ़्ट लैटरल रिक्यूम्बेंट पोजीशन आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो पेशेंट इसके अंदर लेफ़्ट साइड के अंदर लेटा रहता है, और किन किन पर्पज़ से ये पोजीशन दी जाती है? पहला तो एनिमा देने के लिए, दूसरा रेक्टल सपोजिटरी डालने के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए, या फिर रेक्टल टेम्परेचर मेजर करने में लेफ़्ट लैटरल रिक्यूम्बेंट पोजीशन काम में ली जाती है। अगली पोजीशन है सिम्स या लेफ़्ट लैटरल प्रोन पोजीशन। तो द क्लाइंट लाई ऑन लेफ़्ट साइड, टर्न प्रोन एट 45, लोअर लेग एक्सटेंड, अपर लेग फ्लेक्स्ड एट नी 45 to 90 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, और पर्पज़ इसके क्या क्या हो सकते हैं? रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और दूसरा एनिमा के लिए भी इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। अगली पोजीशन है फाउलर पोजीशन। पेशेंट लाइज सुपाइन विद हेड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 45 डिग्री टू 60 डिग्री, फॉलोवर टॉपिकली 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पेशेंट जो होता है वो सुपाइन में ही रहता है, लेकिन उसका हेड जो होता है वो उठा हुआ रहता है 45 से 60 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो इसमें दो चीज़ें बनती है, एक तो हाई फाउलर पोजीशन, एक बनती है सेमी फाउलर पोजीशन। तो इसके अंदर हाई फाउलर पोजीशन जो होती है इसमें हेड ऑफ बेड एलिवेटेड रहता है 90 डिग्री पे। सेमी फाउलर पोजीशन जो रहती है उसके अंदर हेड जो होता है बेड का वो 30 डिग्री पे एलिवेटेड रहता है। उसके बाद में यहाँ पे डायग्राम पे आप देख पा रहे होंगे 0, 30, 45 और 90 डिग्री, यानी 30 से नीचे होती है लो फाउलर, 45 पे फाउलर, और 45 से ज़्यादा रहती है तो इसके अंदर हाई फाउलर पोजीशन के अंदर आता है। उसके बाद में आगे देखते हैं।
अब बात कर लें इसके पर्पज़ की, तो किन किन चीज़ों में ये पोजीशन दी जाती है। टू रिलीव डिस्निया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में ये पोजीशन देते हैं। उसके बाद में इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर। टू ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटीज़ को ड्रेनिंग करना हो तो इसमें देते हैं। टू रिलीव टेंशन ऑफ एब्डोमिनल सुचूर यानी एब्डोमिनल सुचूर के पे जो प्रेशर ना पड़े उसके लिए पोजीशन देते हैं। टू रिलैक्स बैक ऑफ थाई मसल्स यानी जो बैक और थाइज़ की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए भी ये पोजीशन काम में लेते हैं। अगली पोजीशन की बात करते हैं। अगली पोजीशन है कार्डियक या इसको ऑर्थोपेनिक पोजीशन भी कहते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। पेशेंट इज सिटिंग पोजीशन, लीन फॉरवर्ड ऑन और बेड टेबल यानी पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहता है और आगे की तरफ वो बेड टेबल पे झुका हुआ रहता है। पर्पज़ यानी किन किन कंडीशन में ये पोजीशन देते हैं। सीवियर डिज्निया, सीवियर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की कंडीशन में, और कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो उसके अंदर ये पोजीशन काम में ली जाती है। अगली पोजीशन है टंडलेनबर्ग पोजीशन। तो ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो द पेशेंट लाइज सुपाइन यानी पेशेंट इसमें सुपाइन पोजीशन में रहता है। उसका हेड जो होता है वो 30 डिग्री टू 40 डिग्री लोअर यानी 30 से 40 डिग्री नीचे रहता है अपने पैरों की तुलना में, यानी पैर इसमें ऊपर रहते हैं और अपना हेड जो होता है वो इसके अंदर नीचे रहता है। किन किन पर्पज में देते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन में है, सर्जरी में, शॉक की कंडीशन में या फिर हाइपोटेंशन यानी बीपी लो की कंडीशन में, कोई पोस्टरल ड्रेनेज करना हो उस कंडीशन में, और पेशेंट इसमें सुपाइन पोजीशन में रहता है विद हेड में ये देन पोजीशन काम में लेते हैं। उसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। पेशेंट डोंट गिव इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी अगर बढ़ रहा हो तो ये पोजीशन नहीं देंगे। और हेड एंड स्पाइनल इंजरी के कंडीशन में ये पोजीशन नहीं देंगे। रिफ्लेक्स डिजीज की कंडीशन में ये पोजीशन दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगली पोजीशन की बात करते हैं। अगली पोजीशन है लिथोटोमी पोजीशन। द क्लाइंट लाई ऑन बैक यानी अपनी पीठ के सहारे लेटा रहता है सुपाइन पोजीशन में विद हिप एंड नीज फ्लेक्स। उसका जो हिप और नीज जो होती है घुटने वो फ्लेक्स रहते हैं एट 90 डिग्री पे। एट फीट आर इन स्ट्रिप, और जो पैर जो होते हैं वो स्ट्रिप पे बंधे होते हैं। पर्पज़ किन किन पर्पज़ में दिया जाता है। गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट करने में, यूरिनरी की कोई सर्जरी हो उसके अंदर, नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेटिव डिलीवरी की कंडीशन में ये पोजीशन दी जाती है। उसके बाद में अगली पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन। इसको जेनोपेक्टोरियल पोजीशन भी कहते हैं। पेशेंट लाइज प्रोन यानी इसमें प्रोन पोजीशन में रहता है और नी और चेस्ट के ऊपर प्रोन पोजीशन में इसमें रहता है। पर्पज़ सिग्मोइडोस्कोपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्मोइडोस्कोपी है। रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन में एज पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स यानी कि पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज करने में और एब्डोमिनल की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। अब हम अगली पोजीशन की बात करते हैं। अगली पोजीशन है रोज पोजीशन। पेशेंट लाइज सुपाइन यानी पेशेंट सुपाइन रहता है एंड विद हाइपर एक्सटेंसिव ऑफ नेक, और नेक जो होती है उसकी हाइपर एक्सटेंसिव होती है यानी ऊपर की ओर उठी रहती है। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी यानी टॉन्सिलेक्टोमी की कंडीशन के अंदर, एडिनक्टोमी की कंडीशन के अंदर या वल्वोप्लास्टी की कंडीशन के अंदर ये पोजीशन दी जाती है। अगली पोजीशन है वल्चर्स पोजीशन। तो इसके अंदर पेशेंट लाइज सुपाइन विद लोअर एक्सट्रीमिटीज़ लेग फॉल ओवर फ्रॉम द एज ऑफ मैट्रेस यानी पेशेंट इसके अंदर सुपाइन पोजीशन में रहता है और उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वो गद्दे से ऐसे नीचे लटकी रहती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। पर्पज़ इसमें क्या रहते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन की कंडीशन में, फोर्सेप डिलीवरी अगर करवानी हो तो उस कंडीशन के अंदर, और पेरिनियल जो एरिया होता है उसको रिलैक्स करने के लिए इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगली पोजीशन देखते हैं। अगली पोजीशन है जैक्स नाइफ पोजीशन। तो इसके अंदर पेशेंट हेड एंड लेग लोअर देन हिप, हिप की तुलना में लेग और जो हेड होता है वो ऐसे लटका हुआ रहता है, देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर। और ये किस पर्पज़ से दी जाती है। सर्जरी ऑफ कॉक्सिक्स एंड रेक्टल यानी कॉक्सिजियल एंड रेक्टल सर्जरी की कंडीशन के अंदर जैक्स नाइफ पोजीशन का यूज़ किया जाता है।
अगली पोजीशन है स्टैंडिंग, या इसको इरेक्ट पोजीशन भी कहते हैं। पेशेंट स्टैंड इन इरेक्ट पोजीशन, यानी पेशेंट इसमें सीधा खड़ा रहता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और किस किस पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है? टू असेस पोस्चर बैलेंस, यानी जो पेशेंट होता है उसके पोस्चर बैलेंस को और उसकी गेट यानी उसकी चाल वगैरह या उसका पोस्चर को देखने के लिए किया जाता है। और ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की कंडीशन में इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम अगली पोजीशन देखते हैं। अगली पोजीशन है सिटिंग पोजीशन। क्या इसका पर्पज़ होता है? टू असेस द वाइटल साइन, यानी वाइटल साइन का असेस करने के लिए, और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थोरैक्स, यानी कि सर का या फिर गर्दन या फिर आगे या फिर पीछे वाले हिस्से का असेसमेंट करने के लिए सिटिंग पोजीशन देते हैं। डायग्राम में आप इस पोजीशन को देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, जैसे फर्स्ट है इलेवेट। इलेवेट का मतलब उठाना। द पेशेंट और पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट को इसके अंदर इलेवेट करते हैं। जैसे कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं? स्किन ग्राफ्ट की कंडीशन में, यानी इमोबिलाइज करने के लिए, एम्पुटेशन की कंडीशन में, बर्न की कंडीशन में, थ्रोम्बोफ्लेबिटीज विद रेस्ट, और वेरिकोज वेन यानी अबोव हार्ट लेवल पे इसको उठाने के लिए क्या करते हैं? इलेवेट करते हैं। उसके बाद में है सेमी फाउलर पोजीशन, यानी सेमी फाउलर पोजीशन किस किस कंडीशन में देते हैं? मैस्टेक्टोमी की कंडीशन में, हाइपोफाइसेक्टोमी की कंडीशन में, लैरिंगोक्टोमी की कंडीशन में, ब्रोंकोस्कोपी की कंडीशन में, या फिर CVA सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन में ये सेमी फाउलर पोजीशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है हाई फाउलर पोजीशन। तो हाई फाउलर पोजीशन एनजी ट्यूब इंसर्टेशन में, पल्मोनरी एडिमा में और हार्ट फेलियर की कंडीशन में हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। उसके बाद में सेमी फाउलर पोजीशन किस किस में देते हैं? ICP यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो 30 to 40 डिग्री देते हैं, और क्रेनियोटोमी की कंडीशन के अंदर भी सेमी फाउलर पोजीशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में कौन कौन से प्रोसीजर में कौन कौन सी पोजीशन देते हैं? पहला है किडनी बायोप्सी की कंडीशन में। ड्यूरिंग बायोप्सी यानी बायोप्सी के दौरान प्रोन पोजीशन देंगे, और बायोप्सी के बाद में सुपाइन पोजीशन देते हैं। दूसरा लीवर बायोप्सी की कंडीशन में, बायोप्सी अगर हो रही है लीवर की तो उस कंडीशन में सुपाइन पोजीशन देंगे, और बायोप्सी होने के बाद में राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़े ध्यान से याद कर लेना। उसके बाद में लंबर पंचर की कंडीशन में C शेप पोजीशन देते हैं। साइड लाइन, बोवर्ड बैक, नीज फ्लैट एंड चिन टुवर्ड द चेस्ट, ठीक है। और उसके ये तो पंचर के दौरान देते हैं, और उसके बाद में सुपाइन पोजीशन देते हैं 4 to 12 आवर तक, ठीक है। उसके बाद में पैरासेंटेसिस की कंडीशन में सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, और सिटिंग और अपराइट पोजीशन विद फीट ओवर टेबल, ठीक है। उसके बाद में थोरासेंटेसिस की कंडीशन में सिटिंग एट द एज ऑफ बेड विद फीट और टेबल, और साइड लाइन ऑन अनअफेक्टेड साइड विद हेड ऑफ बेड एलिवेटेड रखते हैं। उसके बाद में एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन में लेफ्ट लैटरल विद टेनलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कंडीशन में लॉग रोल पोजीशन देते हैं, यानी डू नॉट टर्न और ट्विस्ट द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद में टॉन्सिलेक्टोमी की कंडीशन में टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान रोज पोजीशन देते हैं, और उसके बाद में प्रोन या साइड लाइन पोजीशन देते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर यानी CVP की कंडीशन में 3 to 8 mm ऑफ HG नॉर्मल CPV होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है, और इसके अंदर सुपाइन विद हेड ऑफ बेड एट 45 डिग्री ये पोजीशन देते हैं। उसके बाद में अपेंडेक्टोमी की कंडीशन में राइट लेटरल और सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, और लाइमेनेक्टोमी की कंडीशन में मुस्लिम प्रेयर पोजीशन देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा सकता है। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन किसके अंदर देते हैं? लाइमेनेक्टोमी के अंदर देते हैं। उसके बाद में कैटरेक्ट सर्जरी अगर करते हैं तो उसके अंदर सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। साइनोटिक स्पेल की कंडीशन में नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया की कंडीशन में हाई फाउलर पोजीशन देते हैं।
टेट्रालॉजी ऑफ फैलोड की कंडीशन में स्क्विटिंग पोजीशन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।